बिस्मिल्लाह। दीनदारों, सबसे पहले इमाम ज़मान नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैन हाज़री इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। मैं अपना बात शुरू करूं इससे पहले आप जमात को ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि तकरीबन 3.25 साल के बाद हम फिर से आप जमात के साथ में हैं। और जब भी हम जमातों को मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम यहीं हैं, हम कहीं नहीं जाते, आपके साथ ही रहते हैं और यहीं होते हैं। और इस मौके पर मैं नामदार तरीका बोर्ड केन्या का बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम दोनों को आप जमात के साथ में एक तारीखी इवेंट के दौर में मिलने का मौका दिया है। दीनदारों, हम दुनिया पर नज़र करेंगे तो दुनिया की हर चीज़ में हमें खुदावंद ताला का मिरेकल नज़र आएगा। खुद खुदा कुरान शरीफ में हमको फरमाता है कि हर चीज़ खुदावंद ताला ने दुनिया के अंदर, चाहे वो ज़मीन की है चाहे वो आसमान की है। आप सूरतुर रहमान को पढ़े और सूरतुर रहमान जो कुरान शरीफ का एक चैप्टर है, इसमें खुदावंद ताला ने दुनिया की सारी चीज़ों को बयान करते हुए हर दूसरी तीसरी आयत में खुदावंद ताला ने तमाम इंसान को चैलेंज किया है कि फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आप बताओ कि खुदावंद ताला की कौन कौन सी रहमतों को, कौन कौन सी नियमतों को आप झुटलाओगे या आप डिनाय करोगे। हमारे चारों तरफ, और कितनी अच्छी मिसाल हमको एक मरतबा हमारे किसी फ्रेंड ने भेजी कि एक स्कूल में एक मरतबा एक टीचर ने बच्चों को कहा कि दुनिया में जो मिरेकल्स है, जो अजूबात है, इनको आप जिक्र करें, लिखें इसको। जैसे ताजमहल है या चाइना की दीवार है या एफिल टावर वगैरह है, जो भी कुछ बनाया है इंसान ने। पूरी क्लास के बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने लिखना शुरू कर दिया। एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी कलम उसके हाथ में है, पेपर है, कुछ भी नहीं लिख रही। मिस ने समझा, टीचर ने समझा कि शायद ये बच्ची मुझे समझ नहीं सकती, तो मिस ने इसको जाके कहा कि तुमको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो जवाब देती है बच्ची कि मुझे सब समझ में आता है, लेकिन वो कहती है कि मैं कौन कौन से मिरेकल्स लिखूं। ये तो इंसानों ने बनाया है ना, लेकिन मैं तो चारों तरफ देखती हूँ, क्या मेरे लाइफ खुद एक मौजिज़े से कम है? हमारी अपनी जिंदगी खुद एक मिरेकल है। अगर इंसान अपने आप को पहचानता है तो उसके चारों तरफ इंसान को मिरेकल्स ही नजर आएंगे। कभी इंसान ये नहीं कहेगा कि हम दुखी है। और इसमें भी इस्माइली कि जिनके ऊपर खुदावंद ताला की बेशुमार रहमतें हैं, कि जहां खुदावंद ताला अपने आप को रहमान और रहीम कहता है। दुनिया भर के लिए खुदा के नामों में से अच्छे में अच्छा एक नाम और रहमान है। जो खुदा अपने आप को रहमान कहता है, वहाँ खुदावंद ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। हमने आपको नहीं भेजा सवाए के पूरे जहान के लिए रहमत बनाकर। और वही रहमत खुदावंद ताला की, वही मेहरबानी जो इंसान के दिल तक पहुँचे, इसलिए हर दौर में खुदावंद ताला ने हादी और इमाम को मौजूद रखा। हमारी 1400 साल की हिस्ट्री को हम ले दीनदारों। हम अक्सर अपने लिए बातें करते हैं ना, छोटे छोटे कोई दुख आते हैं, छोटी सी कोई तकलीफ आती है, तो हम कितना बड़ा शोर मचा देते हैं। हम कहते हैं कि ये आ गया, वो आ गया। क्या मैं ही मिलती हूँ मौला को? मैं ही मिलती हूँ। आज हम हमारी हिस्ट्री को थोड़ा सा देखें कि 1400 बरस में जमाने के इमाम ने अपने मुरीदों की बेहतरी के लिए, अपने मुरीदों की भलाई के लिए किस किस वक्त पे इमाम ने अपने आप को मुरीदों के लिए और इस्लाम के लिए सेक्रीफाइस किया।
हम किस किस इमाम की बात करेंगे? मौला अली अलैहिस्सलाम की क्या हालत थी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सर दे दिया इस्लाम को बचाने के लिए। हमारे कितने इमामों को शहीद किया गया। बहुत दूर की बात भी नहीं है, हजरत इमाम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। किनके लिए? इमाम ने अपने आप को क्यों कुर्बान किया? इस्लाम के खातिर, मुरीदों की बेहतरी के खातिर। और क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? हम हमेशा शायराना तौर पर भी हम जाते हैं तो लोग महफिल में शमा की तारीफ करते हैं, परवाने की तारीफ करते और कहते हैं कि भाई परवाने अपनी जान कुर्बान करते कहते। लेकिन अगर शमा नहीं जलती तो? अगर दीपक जलता नहीं, दिया जलता नहीं, तो परवाने कैसे अपनी जान उनके ऊपर कुर्बान करते? इमाम खुद मोमिनीन के लिए काम करते हैं। इमाम खुद मोमिनीन के ऊपर अपनी बेशुमार रहमतें, शफकत और मोहब्बत जताते हैं। और क्यों नहीं जताते? खुदा कहता है व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमुहु, मैंने सब कुछ तुमको दिया। जो कुछ तुम खुदा से मांगते गए, जो तुम्हारी डिमांड थी, वह आताकुम, मैं सब कुछ दिया। मा सअलतुमुहु, जो भी तुम मांगते गए। लेकिन खुदा कहता है इन ताउद्दु नेमतल्लाह, कभी बैठ के इमाम ज़मान की, खुदावंद ताला की रहमत को काउंट करने की कोशिश करोगे, ला तुसुहा, कभी भी नहीं गिन सकोगे, कभी नहीं गिन सकोगे। हम अपनी हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा जाए। आज हमारे बच्चों को पता नहीं, हमारे जो यूथ हैं, हमारी जो नई जनरेशन है, इनको नहीं मालूम कि हमारे फोर फादर्स क्या थे, कैसे थे। क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल इवेंट में हम आ रहे हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है दीनदारों कि जहाँ हम खुशियाँ मनाते हैं वहाँ इमाम की रहमतों को याद करें, इमाम की मेहरबानियों को याद करें। हमारी हिस्ट्री हमारे बच्चों को बताओ कि ओढ़वाना गोदड़ी बेसवाना सादड़ी, मेजर अब्दुल्ला लखपति जिनका तखल्लुस था अब्द, प्रिंस अली शाह के खास फ्रेंड थे और इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि की बहुत सेवा करते थे। जब इनका इंतकाल हुआ तो प्रिंस अली शाह ने फरमाया था कि हमारे मजहब के पिलर चले गए, हमारे मजहब के पिलर थे वो। मौला के साथ में ट्रैवलिंग करते थे। खोजाओं की हिस्ट्री, क्योंकि वो एक पोएट भी थे, शायर भी थे, कवि थे। इन्होंने खोजा की हिस्ट्री को अपनी कविता में गुजराती के अंदर बंद किया है कि खोजा उठाओ बोझा कही, खोजाओ ने संबोध था, घोर कब्रस्तान में खोजाओ जैने खोदता। ये हमारे बाप दादा थे, ये हमारे बाप दादा थे। बोर दूर की भी बात नहीं है, 100 बरस 150 बरस पहले की बात कि खोजा उठाओ बोझा। ए खोजा, आपका नाम खोजा इसलिए है कि उठाओ बोझा, वजन उठाओ। वो हम्माल का काम करते थे, वो मजदूरी करते थे, वो कुली बन के काम करते थे। और जब कोई गुजर जाता था तो खोजा डिगिंग के लिए जाते थे, कब्र खोदते थे। खोजा उठाओ बोझा कही, खोजाओ ने संबोधता, घोर कब्रस्तान में खोजाओ जैने खोदता। ये मिट्टी की कब्रें खोदते थे और टोकरे अपने सर पर उठाते थे। ओढ़वा न गोदड़ी न बेसवा ने सादड़ी, आजे मोटर महल ने सिर पर सुनहरी पागड़ी। ओढ़ने के लिए कंबल नहीं, गोदड़ी नहीं, बैठने के लिए चटाई नहीं। आज हर एक के सिर के ऊपर सुनहरी पगड़ी है। जब मौला के पास दरबार में जाते हैं, लीडर्स पहनते हैं ना ट्रेडिशनल झब्बा और सर के ऊपर सुनहरी पगड़ी पहनते हैं। आंगणीए शोभती अंगूठियों हीरा जड़ी, कोना प्रताप छे बेसी विचारो बेगड़ी। आज हर एक के उंगली के अंदर हीरे की अंगूठियां होती है। बैठ के सोचो तो, थोड़ा सा सोचो, किसकी वजह से हुआ है? साफ कही दऊं छू सबक खाना बादना, खोजा तणी प्रगति थई प्रताप आगा खान। मैं साफ साफ अल्फाज में बयान करूं
कि ये खोजें आज दो दुनिया के अंदर इतनी तरक्की किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हाज़िर इमाम की मेहरबानी की वजह से। जो मौला ने खाना आबाद फरमाते फरमाते इनके घरों को आबाद किया, इनको सुख में लाए, इनको सुकून में लाए। 1899 में जब फर्स्ट विज़िट मौला की अफ्रीका की तरफ हुई थी, ज़ंज़िबार, और इसके बाद में मौला केन्या, मोम्बासा इस तरफ भी आए हुए थे, टांजानिया की तरफ गए। जमात की जो उस वक्त हालत थी, मौला ने वहाँ पर जमातों को फरमाया कि आपको यहाँ किस तरह इस कंट्री में रहना है। मौला ने फरमाया देखो ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान नहीं है। मौला ने फरमाया आप यहाँ आए हो, ये कंट्री ऐसी है, यह अलग अलग किस्म के कीड़े हैं ज़मीन के अंदर, कभी आपके पैर में लग जाएंगे, आप सॉक्स पहना करो, आप जूते पहना करो। आज हमारे बच्चों को बताओ कि इमाम मुरीदों के साथ में ऐसी बातें करते थे, एक दुनियावी माँ बनकर, एक दुनियावी माँ बनकर, या अली अना व अंत अबवा हाज़िहिल उम्मा, हम इस उम्मत के या अली माँ और बाप हैं। आप खाना किस तरह पकाओ, आपको वेजिटेबल किस तरह धोना, आपको गोश्त किस तरह धोना, आपको चाय किस तरह बनाना, इमाम जमात के बीच में लेक्चर देके जमात को बता रहे। आप कैसे कपड़े पहनो, आपको अगर बीमारी है तो वैक्सीनेशन लो। अगर आप डरते, मौला ने फरमाया घर में घुस गए तो मौला ने फरमाया देखो वैक्सीनेशन नहीं लोगे तो बीमार पड़ोगे। याद रखो, हमें कोई 100 मरतबा तलवार से भले जख्मी कर दे, लेकिन हमारे मोमिनीन को थोड़ी सी भी तकलीफ आती है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौला ने फरमाया हम सहन नहीं कर सकते। मौला फरमाते अगर आपको ऐसा लगता है तो हम पहले वैक्सीनेशन डलवाते, और इमाम डलवाते थे, इमाम डलवाते थे। जमात को मौला फरमाते थे इधर रहो, वापस नहीं जाना, वापस नहीं जाना, इस कंट्री में रहो, यहाँ आबाद हो। और मौला आते रहे, एक एक चीज जमात को बताते रहे और जमात की फिक्र करते रहे, दुनिया भर की जमात की फिक्र करते रहे। मौला को खुशी कब होती है और मौला को दुख कब होता है? हम अपना सोचते हैं ना दीनदारों। थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ा सा वक्त निकाले, सोचिए इमाम कब खुश होते हैं और इमाम कब दुखी होते हैं। बहुत से दीनदार अभी भी मौजूद होंगे ऐसे जिन्होंने इमाम की आंखों में आंसू देखे होंगे। 1905 इसे नैरोबी जमात की बात है। 1905 की सेकंड विजिट थी अफ्रीका की मौला की। जमात में बहुत बड़ा रूहानियत का फरमान मौला ने फरमाया, और उस फरमान फरमाने के बाद में जिसमें मौला ने इबादत बंदगी, आपके गुनाह कैसे माफ़ हो, किस तरह आगे बढ़ना, बहुत बड़ा फरमान फरमाया। नैरोबी की जमात में मौला ने फरमान फरमाया। और उस वक्त शेठ अली दीना विश्राम जो शेठ कहलवाते थे, और अभी भी शायद इनकी जनरेशन में से कोई होगा, हमें पता नहीं, मौला के पास खड़े हुए, मौला के पास खड़े रहकर, और इन्होंने अर्ज किया कि खुदावी ने अपने रूहानियत के बारे में इतना फरमान फरमाया, मैंने जमात का कभी दिल दुखाया होगा, मैं मुझसे कभी गुनाह का कोई काम हुआ होगा, दसों में मेरी कोई भूल चूक हुई होगी, मौला मेरे ये गुनाह माफ़ कैसे हो। अब इतनी बात मौला के पास की है और इमाम जमात के बीच में सीरियस हो गए, संजीदा हो गए। इमाम की आंखों में आंसू है, क्योंकि उस वक्त माइक सिस्टम नहीं था। लोग परेशान थे कि ये शेठ अली दीना विश्राम ने क्या बात बताई जो इमाम जमात के बीच में रोते रोते। मौला ने जमात को नज़दीक बुलाया, मौला ने फरमाया देखो, अभी शेठ अली दीना विश्राम ने हमारे पास अर्ज किया कि खुदाविन मेरे से भूल चूक हुई होगी, किसी का दिल दुखाया होगा, दसों में भूल चूक हुई होगी, इबादत बंदगी में कुछ कमी होगी, खुदाविन मेरा गुनाह कैसे माफ़ हो। देखो मौला ने फरमाया, कहाँ बात थी, मौला कहाँ लिंक कर रहे हैं।
मौला ने फरमाया शेख अली दीना विश्राम को, क्या अली दीना, कच्छ काठियावाड़ में हमारे कुछ मुरीद हैं, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। मौला ने फरमाया कि दिन रात इनके ऊपर इतना दुख पड़ता है कि जितना करबला के मैदान में इमाम हुसैन पर पड़ता था, दिन रात इनके ऊपर इतना दुख पड़ता है जितना करबला के मैदान में इमाम हुसैन पर पड़ता था। मौला ने फरमाया देखो, उन मुरीदों को यहाँ पर बुलाओ, उनको चैरिटी नहीं करना, गवर्नमेंट से बात करो, इनको लैंड दिलाओ, यहाँ पर वो फार्मर्स हैं, वो यहाँ पर मेहनत मजदूरी करेंगे, वो आबाद होंगे, वो यहाँ पर खुश होंगे। सेठ, हम तुम्हारे गुनाह बख्श करेंगे, हम तुम्हारी दसों कबूल करेंगे। कहा मौला ने लिंक किया गुनाह की माफी के साथ में। मौला ने फरमाया, तभी मौला फरमाते हैं हम उस वक्त खुश होते हैं जब हमारे मोमिन खुश होते हैं। मौला ने फरमाया हमें उस वक्त दुख होता है कि जब हम दुखी होते हैं। कौन सी उम्र में इमाम तख्ते इमामत पर आए थे? क्या उम्र थी इमाम का सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि की? जब पैदा हुए तो कितनी बीमारियों के साथ में इनके डॉक्टर ने कहा था कि ये बच्चा 25 साल से ज्यादा नहीं जी सकता, 25 साल से ज्यादा नहीं जी सकता। 7 साल 9 महीना 16 दिन इनकी उम्र थी और तख्ते इमामत पर जलवा अफरोज हुए मौला। इतनी छोटी उम्र में उस वक्त जो इस्माइली के दुश्मन थे, जो इस्माइलियों से नफरत करते थे, बड़े खुश थे। कहते थे देखो अभी ये छोटा बच्चा इनका इमाम बना है, देखते अभी इस्माइलियों की हालत क्या होती है, अभी क्या होती है। पहला दिन था, क्योंकि ये इमामत का मौका है इसलिए इन बातों को याद करना ज़रूरी है। बहुत से लोगों को मालूम है, लेकिन याद करने से हमें पता चलता है कि हम पर कितनी इमाम की रहमत है। पहला दिन था जमात में और मौला अपने अंकल इमाम आका जंगी शाह का हाथ पकड़ के जमात खाने में आए। तख्त पर बैठे हैं और उस वक्त आप फोटोग्राफ में देखें तो बड़े बड़े लंबे ट्रेडिशनल ड्रेस और दाढ़ी वाले, ऊपर पगड़ी वाले हमारे बुजुर्ग खड़े हैं। लोग देखने के लिए रश कर रहे हैं कि इतना छोटा बच्चा हमारा इमाम है। लोग जा रहे हैं देखने के लिए, रश हो रहा है। तो बुजुर्गों ने कहा कि भाई रश नहीं करो, पांजो अब आगो नींदू है, घबराए वेंदो। हमारा इमाम छोटा है, घबरा जाएगा, आप रश नहीं करो। मौला खड़े हो गए अपने तख्त के ऊपर और मौला ने फरमाया अरे जमातों में छोटा नहीं समझो। एक 8 साल की उम्र का बच्चा जमात में उठ के बुजुर्गों के बीच में खड़ा रहकर कहता है और अली नबी के नूर की बात करता है, अजल के नूर की बात करता है और कहता है कि आप हमको छोटा नहीं समझो, हम अली और नबी के नूर है। और कहां से कहां जमातों को पहुंचाया। 25 साल फोरकास्ट किया था मौला। 80 इयर्स की अपने बर्थडे जमात के साथ में मनाया मौला ने। दुनिया भर की जमात को मौला ने अपने 80वें सालगिरह के मौके पर एक मैसेज भेजा था कि हमने हमारी ज़िंदगी हमारे रूहानी बच्चों के भलाई के लिए खर्च की है, डेडिकेट की है। और मौला ने काम किया जमातों के लिए, कहाँ से कहाँ जमातों को पहुँचाया। उस ज़माने में भी लोगों को तकलीफ़ हुआ करती थी, तो मौला ने फरमाया कि भाई आपको इतनी तकलीफ़ है, पैसे नहीं है, देखो हम नहीं चाहते कि आपको मच्छर मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा थे। मौला ने फरमाया आपको मॉस्किटो काटेगा, आप बीमार पड़ जाओगे। अगर पैसे नहीं है तो मौला ने फरमाया हमारे 10 के पैसे से बनाओ मच्छरदानी, लेकिन इसके अंदर सो। कितनी रहमत मौला की, क्या क्या हम जिक्र करें और कैसे जिक्र करें, कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। एक जिंदगी क्या जिंदा अगर कयामत तक जिंदगी लेते रहेंगे और हर दम पे शुक्राना अदा करेंगे, मौला का शुक्राना अदा नहीं हो सकेगा, कभी नहीं हो सकेगा। इन तउद्दु निअमतल्लाह ला तुहसूहा, अगर इसकी रहमत को गिनने की कोशिश करोगे तो नहीं गिन सकोगे,
कभी नहीं गिन सकोगे। छोटे छोटे काम करने वाले को भी मौला नहीं भूलते, इनको भी नवाजते हैं, और किस हद तक नवाजते हैं मौला, तो जमात में से हर किसी को मालूम है, हर किसी को मालूम है। मौलाना हाज़िर इमाम तख्त पर जब जलवा अफरोज हुए, मौला ने सबसे पहले जो जमातों को मैसेज भेजा वो यही भेजा कि जिस तरह हमारे दादा जान ने अपनी ज़िंदगी इस्माइली कौम के लिए, अपने मुरीदों के लिए वक्फ की है, खर्च की है, डेडिकेट की है, मौला ने फरमाया इसी तरह हम भी हमारी ज़िंदगी हमारे रूहानी बच्चों के लिए खर्च करेंगे। ये मौला ने वादा किया था जब तक पर आए 57 में। और मौला ने सिर्फ वादा ही नहीं किया, मौला काम करते गए, काम करते गए, दुनिया में चेंजेस आती गए। मौला खुद फरमाते हैं टाइम में चेंजेस आती रही है, रैपिडली चेंजेस आती रही, दुनिया कहाँ से कहाँ जाती रही है और कितनी आगे बढ़ती रही है, लेकिन ज़माने के इमाम हर एक मुरीद की फिक्र करते हैं, चाहे कहाँ पर भी रहे, कहाँ पर भी रहे। जब छोटी छोटी कंट्रीज की मुलाकात होती है तब पता चलता है कि एक मोमिन किसी भी जगह पे है, हाज़िर इमाम चाहते हैं वो मोमिन जमात में आए, उनकी क्या तकलीफ है, उनके क्या प्रॉब्लम है, मौला हर एक की रिपोर्ट मंगाते अपने पास, जहाँ हम नहीं पहुँचते, हमको समझ भी नहीं आती। हाज़िर इमाम इतना काम करते हैं, इतना काम करने के बाद बेशुमार रहमतें और नेमतों के बाद में भी अगर हाज़िर इमाम खुद अपने आप को सवाल पूछे तो हम अपनी क्या बात करें, हम अपनी क्या बात करें। मैं एक बहुत ही अच्छा तारीखी इवेंट आपके सामने बयान करना चाहती हूँ जुबली के हवाले से, क्योंकि बहुत सी बातें जमात के साथ में करनी है और इंशाअल्लाह जब जैसे मौका मिलेगा तो बहुत ऐसी बातें इमामत के बारे में, इमाम और मुरीद के रिलेशनशिप के बारे में, इमाम की तो बहुत सारी रहमतें हैं, हम क्या दे सकते हैं मौला को, ये सब हम बयान करेंगे। लेकिन एक तारीखी बात मैं आपके साथ में पेश करती चली कि मौलाना हाज़िर इमाम की जब सिल्वर जुबली शुरू हुई 1982 में, इस वक्त की तरह उस वक्त भी मौलाना हाज़िर इमाम के घर से सेलिब्रेशन शुरू हुआ। दुनिया भर के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट्स, इनके स्पाउसेस वहाँ पर आए हुए थे। 10 और 11 जुलाई को मौला के यहाँ प्रोग्राम था, 10 जुलाई को रात को डिनर था और 11 जुलाई सुबह मौलाना हाज़िर इमाम के घर पे दरबार था, और जहाँ ये सारे हमारे प्रेसिडेंट्स के बेगमात के साथ में ट्रेडिशनल अपने जब्बे में और पगड़ी में मौला के हुजूर में मौजूद थे। मौला के फैमिली के, नूरानी फैमिली के मेंबर्स भी मौजूद थे। मौलाना हाज़िर इमाम के साथ में बेगम सलीमा, प्रिंसेस ज़हरा, प्रिंस रहीम, प्रिंस हुसैन, प्रिंस अमीन मोहम्मद, प्रिंसेस यास्मीन, माता ताजुद्दौला और माता सलामत वहाँ पर मौजूद थे। प्रिंस सदरुद्दीन नहीं पहुँच सके थे, कुछ बीमार थे, इस वजह से नहीं आए थे। दुनिया पूरी के तरफ से और तमाम लीडर्स की तरफ से दीवान सर इबू पीर भाई खड़े हुए और मौला के हुजूर में मौला की जो रहमतें हैं, जो मेहरबानियाँ हैं हम पर, इनका जिक्र करना शुरू किया। स्पीच थी तैयार की थी और जैसे स्पीच की शुरुआत की तो कर नहीं सकते थे, एक सेंटेंस पढ़ते थे, खड़े रह जाते थे, रोते थे, और सब के सब सारे लीडर्स जो वहाँ पर मौजूद थे छोटे बच्चे की तरह रोना शुरू किया। दीवान इबू पीर भाई पूरे कांप रहे थे, स्पीच पढ़ नहीं सकते थे। क्यों? वही खुदा का चैलेंज है कि इन तउद्दु नेमत अल्लाह ला तुहसुहा, अगर काउंट करने जाओगे मौला की रहमतों को कभी नहीं कर सकोगे, कभी भी नहीं कर सकोगे। बड़ी मुश्किल से बार बार माफ़ी मांगते थे कि मौला नहीं कर सकता हूँ। बड़ी मुश्किल से जूं तू करके स्पीच को कंप्लीट किया। मौलाना हाज़िर इमाम जब इनके जवाब में स्पीच देने के लिए खड़े हुए तो मौलाना हाज़िर इमाम ने जैसे स्पीच की शुरुआत की तो मौला ने फरमाया कि आज से 25 साल पहले हमारे दादा के विल के मुताबिक
आज हमें अपने आप को क्वेश्चन करने का दिन है। आप देखें, मौला इतने बड़े तारीखी इवेंट पे मौला फरमाते हैं कि आज हमें अपने आप को सवाल करने का दिन है कि क्या हमने हमारे दादा जान की विल के मुताबिक जमात के लिए काम किया है या नहीं। मौला की आंखों में आंसू, सब रो रहे हैं वहां पर। तीनों बच्चे उम्र में छोटे थे। प्रिंस हुसैन 8 साल के थे, प्रिंस रहीम 11 साल के थे, प्रिंसेस ज़हरा 12 साल की थी। तीनों सकता गए, एकदम से हैरान हो गए कि इतने बड़े बड़े लोगों को रोना क्यों आता है। बोले मम्मी रो रही थी, डैडी रो रहे थे, क्या बात है, बच्चे पूछ रहे। मौला ने फरमाया कि हम जब इमामत पर आए, मौला ने फरमाया दुनिया भर में क्राइसिस, दुनिया भर में क्राइसिस थे। मौला ने फरमाया बांग्लादेश ढाका में हुआ, बर्मा में हुआ, अफ्रीका में हुआ। हाजिर इमाम फरमाते गए एक एक जगह का नाम। शायद हम लोग के ज़हन में वो हिस्ट्री आती गई कि किस किस तरह मोमिनीन के ऊपर तकलीफ आई है और मौला ने किस तरह इनको बाहर निकाला है। हम कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे कि इमाम की कितनी मेहरबानी हम पर है, कि कहां कहां इमाम अपनी रहमतें पहुंचाते हैं। मौला ने फरमाया कि इतनी क्राइसिस में हमारी जमात थी, लेकिन आज इमाम फरमाते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि आज हमारी हिस्ट्री में इतनी क्राइसिस नहीं है। मौला ने फरमाया कुछ कंट्रीज के नाम दिया, मौला ने फरमाया आज वहाँ जगह वो नहीं है, आज वो जगह है भी तो वहाँ पर अच्छी जगह बन गई है, मौला ने फरमाया। और इस तरह मौला ने अपना आगाज किया। आज और 25 साल पूरे हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ दुनिया को मौला लेके जा रहे हैं। कितने इंस्टीट्यूशंस हमारे बन गए कि दुनिया हैरान है, दुनिया हैरान है कि इस्माइली कम्युनिटी का काम इतना आसान कैसे हो जाता है, किस तरह हो जाता है। इमाम की रहमत है, इमाम की ब्लेसिंग्स है। और मौला हमेशा ये फरमाते हैं कि हमें हमारे बच्चों से इतना प्यार है, इतना प्यार है। मौला ने एक मरतबा जमात में जब 1.5 महीने का मौला का प्रोग्राम था, प्रोग्राम करके मौला जब तशरीफ ले जा रहे थे तो मौला ने फरमाया कि हमको ऐसा लगता है कि एक एक रूहानी बच्चे को हमारी गोद में बिठा के हम प्यार करें, लेकिन इतना वक्त हमारे पास नहीं। लेकिन मौला ने फरमाया हम जब फरमान फरमाते हैं तो ऐसा ही है कि जैसे हम आपको इतना प्यार करते हैं कि हमारे बच्चों को अपनी गोद में हमारे लेप पर बिठा के हम इनसे बातें करते हैं, हम इनको प्यार करते हैं। ये इमाम की रहमत है, ये इमाम की मेहरबानी है कि आज हमारी हिस्ट्री बदल गई है कि हमारे बच्चों को हम जब हिस्ट्री बताएंगे तो उनको कभी यकीन नहीं आएगा कि हमारे फोर फादर्स ऐसे थे, वो कभी नहीं मानेंगे। आज दुनिया भर के इस्माइलियों की हिस्ट्री बदल गई है। इमाम इस्माइलियों के अलावा दूसरों की तरफ भी देख रहे हैं, क्योंकि वो तो दुनिया में सूरज की तरह है। लोग इसको पहचाने या नहीं पहचाने, वो तो नूर है और वो तो हर एक के लिए है, इसलिए उसको दुनिया की फिक्र है, वो सबके लिए काम कर रहे हैं। हम नसीबदार है इस्माइली के ज़माने के इमाम की रहमत में है, इनकी मेहरबानी में है, इनकी शफ़क़त में है। सिर्फ इमाम की रहमत लेकर बैठना नहीं है दीनदारों, हमको शुक्राना अदा करना है। मौला का शुक्राना अदा करना है। किस तरह शुक्राना अदा करेंगे, वो क्या अमल करे, क्या दई गुरने संतोषिए अने कैसी ते कीजिए सेव। आइंदा हमारे जो वाज आएंगे इसमें हम टाइम टू टाइम जमातों को बताएंगे कि इमाम जब अपने रूहानी बच्चों को इतना चाहते हैं तो इमाम के साथ हमारा ये रिलेशन स्ट्रोंग करने के लिए, इमाम को समझने के लिए, अपने अंदर इमाम का नूर महसूस करने के लिए हमें वो क्या अमल करना है, हम अपने हर तरह से ज़माने के इमाम का शुक्राना अदा कर सकें। मैं यहाँ पर मेरा वाज आज कंप्लीट करती हूँ। इंशाअल्लाह आपके सामने वक्तन फरवक्तन आते रहेंगे और बहुत सी बातें आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। आपने बहुत खामोशी से सुना, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हर एक का। मौलाना हाजिर इमाम गज जमात को सुखी सलामत आबाद रखे, गज जमात का ईमान सलामत रखे, गज जमात को हकीकी समझ अता करे, अपने दीदार में रखे। सलवात पढ़े।
کھانا ودان کھانا ودان.